बीबीए और एमबीए दोनों ही कोर्स आप करवाते हैं। सबसे पहले बीबीए की बात करेंगे। 3 ईयर ये पूरा प्रोग्राम है। सबसे पहले स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी से ही शुरू करते हैं। किस तरीके से कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है बीबीए में? ग्रेजुएट्स में बीबीए एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। ये 3 वर्ष का 3 इयर्स डिग्री कोर्स है। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी 10+2 है, जो स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स से। इसमें मिनिमम 50% मार्क्स की आवश्यकता रहती है। साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आगे चलकर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज या मेडिकल साइंस से रिलेटेड कंपनीज में आगे जाकर अच्छा करियर बना सकते हैं। सिमिलरली बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल सेक्टर में कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स अच्छा करियर बना सकते हैं। आर्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे आजकल म्यूजिकल, इंटरटेनमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें ये स्टूडेंट्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन 3 सालों में बीबीए के दौरान स्टूडेंट पढ़ते हैं? बीबीए बेसिकली एक लाइफ साइंस सब्जेक्ट है। नॉर्मली लोग मानते हैं कि ये कॉमर्स, बीकॉम का एक अपग्रेडेड है, बट ऐसा नहीं है। इसमें हम उन्हें इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, जो कि ऑपरेशन रिसर्च और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, वो हम पढ़ाते हैं। आर्ट से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स हैं। मेजरली जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसके अलावा में उनकी इंटरनेशनल लैंग्वेज फ्रेंच पढ़ाई जाती है। हम लोग उन्हें सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस देते हैं, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशंस है, उस पर एम्फेसाइज होता है। तो ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बीबीए का है। इसके साथ साथ में हम बच्चे को 6 मंथ्स के लिए फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। अगर स्टूडेंट चाहे तो वो 6 मंथ्स, 1 सेमेस्टर फॉरेन जाके भी पढ़ सकते हैं। ओके सर, तो ये सारे पॉइंट्स बीबीए के थे कि अगर हम बीबीए कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो क्या कुछ हमें पढ़ना होगा, कैसे पढ़ाई करनी होगी। एमबीए के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। एमबीए में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? एमबीए का मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स है। इसके लिए आप कैट, मैट, सीमेट, जेट एग्जाम का कंपटीशन स्कोर कार्ड भी यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर में फाइनल जो आपका एडमिशन है वो ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आपका इंटरव्यू में स्कोर डिपेंड करता है। ओके, और एमबीए के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एमबीए के अंदर में मेजरली हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थर्ड लैंग्वेज विच इज अ फ्रेंच, एंड येस ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। जो कॉर्पोरेट जॉब्स में या अपने बिजनेस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एमबीए एक सुनहरा भविष्य है। आने वाले समय में जिस तरीके की कॉर्पोरेट्स इंडिया में आ रहे हैं, जिस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, वो कंपनीज युवा मैनेजर्स को ले रही हैं और जो पैकेजेस हैं वो 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए की रेंज में आज आ रहे हैं। बिल्कुल, तो एमबीए और बीबीए के बारे में हमने जाना कि अगर आप कोई मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तो किस तरीके से करें, क्या कुछ आपको पढ़ना होगा, ब्रीफली हमने समझा। अब और भी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं आईपीएस बिजनेस स्कूल की डायरेक्टर मिसेस दीप्ति अग्रवाल। हेलो मैम। हेलो मैम, इसके पहले हमने जाना बीबीए और एमबीए के बारे में, लेकिन जब कोई स्टूडेंट आपके पास आता है काउंसलिंग के लिए, कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, कैसी क्वेरीज उसके मन में होती है? हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है और क्वेरीज भी उसकी सेपरेट डिफरेंट क्वेरीज होती है अकॉर्डिंग टू हिम। बट जो मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेरीज की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट्स जो क्वेरी में आता है कि इस कोर्स को करने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसे किस तरह का प्लेसमेंट मिल सकता है। एंड सेकेंड इज कि जो उसका इंटरेस्ट एरिया है, जो सब्जेक्ट्स हैं जो उसे हमेशा से डेवलप उसी फील्ड में करना चाह रहा है, वो उसमें कैसे आगे अपने आप को देख सकता है। और जनरली फी क्वेरीज रहती हैं कि वो अफोर्डेबल कोर्स है कि नहीं उसके लिए। ये मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेरीज होती हैं। अगर हम किसी भी कोर्स के बारे में बात करें, मेरा मानना है कि जब तक उस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को नहीं होगी तो दैट इज जस्ट 40%। 60% हम जब उसे अपने हाथ से करेंगे, हम उसमें एक्सपीरियंस लेंगे तो वो कंप्लीट होगा। तो उसी तरीके से हम लोग भी इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट्स को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक कंप्लीट प्रोफेशनल देते हैं जो एक्चुअली उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होता है। आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसकी खासियत ये है कि आप 2 साल तक अगर कोई एमबीए करता है, साथ में वो फील्ड में भी जाता है, काम भी सीखता है, स्टाइपेंड भी लेता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है प्लेसमेंट, इनकम। जब जॉब के लिए कोई स्टूडेंट पहुंचता है कॉर्पोरेट्स में या अलग अलग कंपनीज में, मिनिमम इनकम कितनी?
आज जो आईपीएस के स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम 5,000 स्टाइफंड से स्टार्ट करके और 15,000 तक स्टाइफंड ले रहे हैं, जो कि हर कोई डिफरेंट सेक्टर बेस्ड भी होता है, क्योंकि सपोज रियल एस्टेट की बात करें तो स्टूडेंट्स आर अर्निंग मोर देन 15,000 ऑल्सो, क्योंकि इंसेंटिव्स भी इसमें साथ में रहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा भी विजन है कि स्टूडेंट्स जो ये शॉर्ट टर्म स्टाइफंड है उसको ना देखते हुए आगे फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए जो उसकी तैयारी हो रही है, जिस तरह का ग्रूमिंग जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसे मिल रहा है कॉर्पोरेट्स में वर्क करने का एंड को रिलेट करने का, जो स्टडी वो कर रहा है वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, अपनी फैकल्टीज से उस बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करके ठीक कर सकता है, वो चीज उसको एंड ऑफ द डे बेस्ट ऑफ प्लेसमेंट्स जो इंडस्ट्री में वो एक्सपेक्ट करता है वो उसको वहां तक लेके जाएगी और जा भी रही है। हम लोग पास्ट ईयर्स में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स उनको मिले हैं। बिल्कुल, यानी कि 2 साल तक जब आप कोर्स करते हैं या 3 साल तक जब आप बीबीए करते हैं या 2 साल तक एमबीए करते हैं, इस दौरान जो आपको जॉब एक्सपीरियंस मिलता है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो बिल्कुल जाता मिलता है है, और इसका सीधा फायदा जब फाइनल प्लेसमेंट होता है इसमें उसको मिल बिल्कुल जाता होता है। है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स। तो बीबीए और एमबीए इन दोनों कोर्सेज के बारे में तो हमने जान लिया, अब इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी समझेंगे, फैकल्टीज से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साहित्य की दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियां, सामयिक मुद्दे, अहम सवाल, साहित्य के सबसे बड़े मेले की सबसे बड़ी कवरेज जी मरुधरा पर लगातार। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। मिडिल क्लास लड़का अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहे और उसको अगर इन्वेस्टमेंट मिले और वो अगर फेल हो जाए तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हैंडल करने के लिए वो क्या सोचे? जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं उसके रिस्क क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो सारे आपको जानने चाहिए। हमारा जो आइडिया था हमने उससे बिजनेस स्टार्ट तो किया, एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है नहीं इसमें और इनोवेटिव या और न्यू ये थिंग ला सकते हैं। एक बार तो आपको मन टिका के उसको करना पड़ेगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। अगर आपके पास है कोई अच्छा बिजनेस आइडिया या आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके समझना चाहते हैं तो आप अपने सवाल मेल कीजिए dsc@zmedia.slgroup.com पर। लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी। जनरल उतरेंगे पेड़ों से और पल्ले चमकेंगे शमशीरों से। हर रनअप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शीलों सा। हे उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। बेसब्री बेइंतहा होगी, एक्सप्लोजन होगा बेशुमार। दिल थाम आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, प्रायोजक गोडाडी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। करियर मंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनीता और आज हम करियर मंत्र में बात कर रहे हैं एमबीए और बीबीए जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज की। ब्रेक के पहले हमने इन कोर्सेज को समझा, स्कोप क्या है वो जानने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैं जानूंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कि अगर आप एमबीए या बीबीए करते हो तो इन 2 या 3 सालों में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा। मैं पहुंची हूँ यहाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की फैकल्टी मिसेस मृदुला शर्मा के साथ और जानूंगी उनसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाती हैं और कैसे पढ़ाती हैं। हेलो मैम। हेलो। कौन कौन से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हो? बेसिकली मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सब्जेक्ट्स लेती हूँ, लेकिन बीबीए और एमबीए के अंदर और भी हमारे सब्जेक्ट्स थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को भी मैं टेक केयर करती हूँ। बिल्कुल, कई सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ाती हैं। मार्केटिंग और एचआर खास तौर पे काफी पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं अगर एमबीए की बात करें तो। इनमें मेनली स्टूडेंट्स पढ़ता क्या है? इसके अंदर हम बेसिकली उनको सारी स्टेप्स बाय स्टेप्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। लाइव केस स्टडीज के थ्रू हम उनको नॉलेज देने की कोशिश करते हैं और हमारी जो बेस्ट मेथोडोलॉजी है आईपीएस बिजनेस स्कूल की, वो है उनको प्रैक्टिस करवाना। प्रोफेशनल स्टडीज यहाँ पढ़ाते हैं, थ्योरी के साथ साथ हम उनको बाहर कॉर्पोरेट्स में भेजते हैं जहाँ पर वो जाके प्रैक्टिकल एक्सपोज लेके आते हैं, अपना क्वेश्चनियर बिल्डअप करते हैं, क्वेश्चन बाहर से लेके आते हैं, उनके सॉल्यूशंस लेके आते हैं, असाइनमेंट्स बनवाते हैं उनसे, ताकि उनको हर चीज की थोड़ी छोटी जो चीजें होती हैं उनकी नॉलेज में वो गेन कर सकें। और फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मिसेस ममता गुप्ता के साथ जो कि फैकल्टी हैं आईपीएस बिजनेस स्कूल में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की। हेलो मैम। हेलो। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही बड़े टिपिकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ाती हैं, क्या कुछ मेनली इन सब्जेक्ट्स में पढ़ना होता है? अकाउंट्स में आप बेसिकली कैश के बारे में और अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कैश आपका कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस होता है, कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट की जाती है और किस तरीके से आप कंपनी के फाइनल प्रॉफिट या लॉस पे पहुंचते हैं। और जो सेकंड सब्जेक्ट है मेरा वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और किस चीज़ से वो डिमांड और सप्लाई अफेक्टेड होती है, मार्केट में किस तरीके से कंपनीज वर्क करती हैं और एक पॉलिसी का जो आप चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी की या लीगल पॉलिसी की बात करें, किस तरीके से डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती है, प्राइसिंग को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। बिल्कुल, यानी कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट इन दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स एमबीए में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आप चाहे किसी भी कंपनी में, चाहे आप मार्केटिंग में जॉब करें या बैक ऑफिस अकाउंट्स के वर्क में, चाहे सब चीजों में ये चीजें आपको हमेशा मैटर करती हैं, क्योंकि जरूरी है कि आप फाइनली आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता हो कि एंड ऑफ रिजल्ट इसका क्या होने वाला है। ओके, कुछ जनरल टिप्स या कुछ ऐसी बातें जो स्टूडेंट ध्यान रखें? जनरल टिप्स तो इसके बारे में यही है कि हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस स्टडी, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। अकाउंट्स जब आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपको रेगुलर स्टडी करनी होती है, क्वेश्चंस निकालने होते हैं और साथ ही साथ उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप जो भी इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह है, कंप्यूटर पे नेट पे जो आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह और फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह पब्लिश होते हैं, टाइम टू टाइम आप उनकी स्टडी करें, जिससे आपको पता चले एक्चुअल जो उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी है वो कहाँ पर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारी अगली फैकल्टी मिसेस कीर्ति जैनानी के साथ जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में हमें ब्रीफ करेंगी। हेलो मैम। हेलो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाती हैं? मैं बेसिकली बीबीए एंड एमबीए के स्टूडेंट्स को ऑपरेशन रिसर्च, बिजनेस स्टैट्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को टेक केयर कर रही हूँ। ओके, इन सारे सब्जेक्ट्स का एक अगर हम ब्रीफ जानना चाहें तो वो क्या हो? जैसे लाइक ऑपरेशन रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड बिजनेस स्टैट्स फॉर बीबीए स्टूडेंट्स एंड एमबीए फॉर बोथ स्ट्रीम्स। इन सब्जेक्ट्स में बेसिकली हम प्रैक्टिकली एनालिसिस करते हैं, उनकी टेक्निक्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं, हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है हमें, उसकी अलग अलग मैथोडोलॉजीज होती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे मिनिमम होगी, उनके मेथड्स हम एनालाइज कर कर उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इन आवर बिजनेस। कितना चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को डील करना? चैलेंजिंग तो है फॉर लाइक व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कुछ बिजनेस मैथ्स एंड ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए में एडमिशन लेते हैं। तो इट्स स्टैट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द मैथ्स। लेकिन लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं जिनकी मैथ्स 10th में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है,
तो उनके लिए थोड़ा सा एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं। केस स्टडीज उन्हें एनालाइज करवाई जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में IPS बिजनेस स्कूल में हम उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं, प्रॉपर उन्हें प्रोडक्शन प्लेस पर ले जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज हैज बीन फॉर्मुलेट कि स्टूडेंट कैसे कोप अप करेगा, एग्जैक्टली कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा, किस मैथडोलॉजी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्टर पंकज राठौड़ के साथ जो IT पढ़ाते हैं यहाँ पर। सर, IT के बारे में हमें कुछ बताएं। IT बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आजकल कॉर्पोरेट्स में, आप चाहे किसी भी कॉर्पोरेट्स में जाएं, सो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना बहुत नेसेसरी हो गया है। सो उसकी डीप स्टडी करवाना स्टूडेंट्स को वो बहुत जरूरी है। IT MBA जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर अगर आप इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हो, और आज हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज स्मार्टफोन से लेके हम आप PCs यूज कर रहे हैं, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट इन्वॉल्व है। सो उनको इस बारे में बताना बहुत जरूरी है कि इनको यूज कैसे किया जाए ताकि कॉर्पोरेट्स को इसका फायदा मिल सके। आने वाले टाइम में आप कितना ग्रूम देखते हैं इस इंडस्ट्री में, खासतौर पर IT के लिए? IT ऑब्वियसली फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है नाउ डेज, आजकल हर कोई यूज कर रहा है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना और इसके बारे में इसको यूज कैसे करना, ये सबसे बड़ा टास्क है। सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं आजकल कॉर्पोरेट्स में, सो उनका यूज कैसे करना है वो उसके बारे में डीप स्टडी करना बहुत जरूरी है। लाइक वेबसाइट्स वगैरह, आप ऑनलाइन मार्केटिंग, आजकल नॉर्मल मार्केटिंग के कंपैरिजन में हम ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इन सब चीजों को, इन टूल्स को यूज कैसे किया जाए, इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमने जाना, BBA के बारे में समझा, MBA के बारे में समझा। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और बात करेंगे उन स्टूडेंट्स से जो BBA और MBA ऑप्ट कर रहे हैं। Dune Constructions presents Gateway, a luxurious apartment located at Ghia Marg, Bani Park, Jaipur. यहाँ है आपके लिए स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जकूजी, सोना और AC जिम जो भर दे आपकी जिंदगी में सुकून और ताजगी। पिछले 25 सालों से आपके अटूट विश्वास और साथ ने हमें बनाया है राजस्थान की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। सर, ये नए स्टार के आने के बाद आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। नया स्टार मैच में यहाँ भी? यस। हमने एक टेबल बुक किया था। किस नाम से? अब दिखाता हूँ स्टार कौन है। जिन्होंने जीता है नया स्टार। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार, और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग मैनेजमेंट कोर्सेज की। ब्रेक के पहले हमने इस कोर्स को समझ लिया है, अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स से जो इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। हेलो, आपका नाम? नितेश तिवारी। नितेश, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? BBA। BBA क्यों चुना BBA को? एक्चुअली मुझे क्या बिजनेसमैन बनना था, इस कारण मैंने BBA चुना। और BBA एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हर चीज को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जैसे HR की, फाइनेंस की, बहुत इसमें अच्छी जानकारी। चलिए, कुछ और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। आपका नाम? दीपा। निभा, आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? MBA। MBA क्यों चुना इस कोर्स को? कुछ सोचा? एम क्या है आपका? बिकॉज मैम, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं कॉर्पोरेट्स में जाके जॉब करूं और उसी में अपना करियर बनाऊं, तो इसलिए मैंने MBA चूज किया। आपसे बात करना चाहूंगी, आपका नाम? यस मैम, अक्षय। अक्षत, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? MBA कर रहे हैं आप। ओके अक्षत, हम आते हैं किसी कोर्स को करने के लिए, कोई एम होता है हमारा। आपने क्या सोचा था MBA करने के पहले, और जो सोचा था क्या हुआ, पूरा हो रहा है? यस मैम, मैं चाहता था कि कहीं कॉर्पोरेट में किसी अच्छे लेवल पर कोई जॉब करूं। आपका नाम? संजू खंडेलवाल। संजू, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? BBA। ओके, कोई पर्टिकुलर रूटीन जिसे आप फॉलो करते हैं? यस। कैसा रूटीन अपने जूनियर्स से या हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें? यस, बताएं। रेगुलर स्टडी है ना, असाइनमेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट एंड OGT रिपोर्ट कर रहे हैं। हम OGT करते हैं 8 to 11 के बाद 12 से 6 PM। ओके, आप अपना नाम बताएं। प्रियांक जैन। प्रियांक, आप भी BBA कर रहे हैं? ओके, आपका एम क्या है? एक बिजनेसमैन बनना। अच्छा। ओके, कितना इंटरेस्टिंग है BBA का फुल कोर्स? अगर हम बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, क्या कुछ टिपिकल भी है? हाँ, टिपिकल तो है ही। हर कोर्स टिपिकल होता है।
ओके, तो कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहें जिनसे उन्हें हेल्प मिले? आई थिंक हार्ड वर्क इज द वे ऑफ सक्सेस। वेरी गुड, हार्ड वर्क, और इसी से आपको हर रास्ता मिल जाता है। आप अपना नाम बताएं। मोहन। मोहन, आप क्या कर रहे हैं? बीबीए। ओके, फेवरेट फैकल्टी आपकी कौन सी है और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेवरेट फैकल्टी मृदुला मैम है। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग में ही जाना है आपको? हाँ, मार्केटिंग में जाना है। गरिमा, कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैं बीबीए कर रही हूँ। ओके, बीबीए कर रहे हो आप। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? श्योर। एक्चुअली बीबीए एक बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। हम लोग का ओजीटीज का यहाँ में हम लोग का मेन वो रहता है। तो यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग्स में जाते हैं। जो हम लोग यहाँ में पढ़ते हैं हम लोग हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर में हम लोग उनको शो करते हैं। मतलब जो भी रहता है वो सब हम लोग अपनी लाइफ में खुद यूज करते हैं। आप अपना नाम बताएं। यशदीप शर्मा। यशदीप, आप क्या सोचकर मैनेजमेंट कोर्स में आए? अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आया था मैं, और आगे मेरा बिजनेस में जाना है, तो ये फील्ड मेरे को सबसे बेस्ट लगा। ओके, किस तरीके के बिजनेस में जाना है और ये कोर्स कितना हेल्पफुल रहेगा? मेडिकल सेक्टर के बिजनेस में जाना है मुझे आगे। ओके, और उसके लिए यहाँ से मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स सब सीख सकते हैं। चलिए, कुछ और भी स्टूडेंट्स बचे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम सैनी है। राम, आप कौन से कोर्स में हो? आई एम MBA। MBA। ओके, MBA क्यों चुना? MBA इसलिए चुना क्योंकि मैम बीबीए करके मुझे अपनी स्किल्स और डेवलपमेंट करनी थी, जिससे मैं कॉर्पोरेट में मैम कुछ इनोवेशन करूँ मैं। किस तरीके का इनोवेशन करना है आपको? एम क्या है? मेरा एम है मैम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। आप अपना नाम बताएं। अर्चना। अर्चना, आप कौन से कोर्स में हो? बीबीए। ओके अर्चना, टेल मी, आप बीबीए से पहले जब आप 12th में थे, किस तरीके से तैयारी की बीबीए में आने के पहले, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखा ताकि आप एडमिशन इसमें ले पाई? मैंने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया था, बिजनेस स्टडीज, उसी में ज्यादा स्कोर करने की कोशिश की थी। ओके, तो कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमारे जो जूनियर्स हैं या ऐसे लोग जो MBA या BBA ऑप्ट करना चाहते हो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? बिजनेस से जुड़ी न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स, और हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, और दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की जरूरत हो जाती है जब आप ऐसे प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं। आज हमने MBA और BBA के बारे में बात की। फिलहाल करियर मंत्रा में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले कुछ अहम जानकारी। कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा, हर पल आपके साथ।